सिस्टर जी? इन्हें होश अब तक नहीं आया? जी नहीं, लगता काफी टेंशन है इनके दिमाग पर। वैसे ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है इन्हें। पता नहीं कौन है, कहां से आई है। अब इनके होश आने पर ही पता चलेगा। वैसे भी किसी अच्छे घराने की लगती है ये। तभी तो मदद करने के लिए आप जैसे अच्छे इंसान मिल गए, वरना इस जमाने में अजनबियों की कौन मदद करता है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कभी अजनबी नहीं होता सिस्टर। और वैसे भी इंसानियत का तो नाता होता ही है ना। इनका एक्सीडेंट हो गया था, सड़क पर बेहोश पड़ी थी, मैं यहां पर ले आया, बस दैट्स इट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सिस्टर। एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए इतना तो फर्ज बनता ही है। बट थैंक गॉड इनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वैसे अभी इन्हें होश आ जाना चाहिए। आई होप सो। जब इन्हें होश आएगा तब आपकी एहसानमंद होगी। कोई तो पता करो कि ममता कहाँ है, कहाँ गई है। अब ये तो वही बता सकती है। हम सब तो सिर्फ ये जानते हैं कि वो लापता है, और वो इतनी नासमझ भी नहीं है कि इस घर का पता भूल जाए। तुम अपनी जुबान बंद रखोगे या हम लोग परेशान बैठे हुए हैं और तुम आग में घी छिड़कने का काम करो? दमयंती, रोना इस मसले का हल नहीं है। अब तो सिर्फ भगवान की आस। हे गणपति जी, कुछ तो सुध दो हमारे ममता की। वो कहाँ है, कैसी है? कहीं कोई अनहोनी ना घटी हो। नहीं मां, ममता को कुछ नहीं हो सकता, यह मेरा विश्वास कहता है। मेरी सासों ने अब तक मुझसे बेवफाई नहीं की है। मेरा दिल अब भी धड़क रहा है, मेरा मन बिल्कुल शांत और स्थिर है। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मेरी ममता को कैसे कुछ हो सकता है? मेरी ममता को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा विश्वास बिल्कुल सही है बेटा। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। और फिर आज इस घर में गणेश जी की स्थापना हुई, वो इस घर में किसी तरह की अनहोनी होने कैसे देंगे? लेकिन फिर भी बेटा एक बार जरा पुलिस स्टेशन फोन करके पता तो लगाओ। आप ठीक कह रहे हैं। हेलो हेलो जी, मैं अक्षय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी मिसेस ममता श्रीवास्तव के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन अब तक उससे कोई पता नहीं चल पाया। आपकी पत्नी की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में भेज दी गई है। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कब पता चलेगा इंस्पेक्टर? 2 दिन हो चुके उसके लापता हुए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं उसकी। आप लोग कर क्या रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम अपने तरीके से करते हैं, समझे मिस्टर? क्या बोला पुलिस वाले? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि पुलिस वाले लापता लोगों का पता बहुत जल्दी लगा ले। बंद करो मुंह अपना। क्यों जान लेने पर तुले हो हमारी? कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। संध्या आरती का वक्त भी हो चला है। मम्मी जी, हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं है। थोड़ी देर और रुक जाइए, शायद ममता आ जाए। मम्मा
यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो बेटा? मम्मा का मम्मा क्रिश, मामा कहीं नहीं गई है बेटा, आ जाएगी। क्रिश की मामा आ जाएगी। मम्मा का मामा कहीं नहीं गई बेटा, पापा का कोई कहीं नहीं गया बेटा, पापा नहीं गया। का क्रिश की मामा कहीं नहीं गई, का नहीं गई, आ जाएगी। का नहीं बेटा, आ जाएगी मामा। पता नहीं इस नन्हे से मन में क्या चल रहा है। वही जो इसके नन्हे से मन ने महसूस किया और सोचा है, शायद ये सिड के बारे में सोच रहा है। वो गया था तो वापस नहीं आया, कहीं ममता भी तो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, जरूर आएगी ममता। भगवान इतना बेरहम नहीं हो सकता। वो जिस दिन इन मासूमों पर अत्याचार करने लगेगा ना, लोग उसको भगवान मानना छोड़ देंगे। हमारी ममता को कुछ नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। कहते हैं कि बच्चे का मन बड़ा कोमल होता है, वो अनहोनी को भांप लेता है। कहीं हमारी ममता किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो। नहीं दमयंती, नहीं, मुझे यकीन है ममता जरूर वापस आएगी। अक्षय क्रिश अक्षय डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? पेशेंट को पूरी तरह से होश नहीं आया अभी तक। लेकिन बेहोशी की हालत में ये किसी का नाम पुकार रही थी, क्रिश, अक्षय, समथिंग। हाँ, मालूम नहीं कौन है वो लोग और क्या रिश्ता है इनका उस नाम से, पता नहीं। जो कोई भी हो, सिर्फ नाम के जरिए उन लोगों का पता लगाना बहुत मुश्किल है, और वैसे हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है उनकी। इसलिए जब तक इनको होश नहीं आ जाता तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, मुझे अब चलना चाहिए। जब इन्हें होश आ जाए तो मुझे खबर कर देना। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। वैसे भी जब इन्हें होश आएगा तो सबसे पहले आपसे मिलना चाहेंगे। आफ्टर ऑल आपने ही तो इनकी जान बचाई। वैसे भी इन्हें पता नहीं है कि मैंने इनकी जान बचाई। एनीवेज, सी यू डॉक्टर। और कितना इंतजार करें? संध्या आरती अब क्या आधी रात को होगी। कम से कम अक्षय भैया का तो वेट कर लो। अक्षय भैया आ गए। अक्षय आ गया। बेटा ममता,
डॉक्टर, डॉक्टर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ भी नहीं हुआ है आपको। जस्ट एक मामूली सा एक्सीडेंट था। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। पर मुझे मेरे घर जाना है। मेरे पति, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, कहाँ है सब? आप अपने पति का नाम और अपने घर का पता हमें बता दीजिए, हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, मुझे घर जाना है। मेरे पति बहुत परेशान होंगे। मुझे घर जाना है। ठीक है, आपको जाना है, आप जाइएगा, लेकिन इस हाल में इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगे आप? देखिए, आप अपने पति का नाम और नंबर हमें बता दीजिए, हम उनको यहीं बुला लेंगे। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरा जाना जरूरी है। सब परेशान होंगे। समझने की कोशिश आप क्यों नहीं कर रही है? हम आपको इस हाल में नहीं जाने दे सकते। अच्छा ठीक है, तो प्लीज आप उन्हें बुला दीजिए। उनका नाम, क्या नाम है उनका, बताइए। उनका नाम, हाँ बताइए, बताइए। शहर में हर जगह देख चुका हूं, तकरीबन सारे अस्पताल, मंदिर, पुलिस स्टेशन, लेकिन ममता का कोई पता नहीं चला। अब ढूंढूं तो कहां ढूंढूं उसे? सिड? सिस्टर, मेरे घर से कोई मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आया? डॉक्टर ने खबर कर दी होगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें जल्दी लेने आ जाएंगे। सिस्टर, अब मैं यहाँ पर एक पल भी और नहीं गुजार सकती। मैं यहाँ पर 3 दिन से हूँ। घर पर सब लोग बहुत परेशान होंगे। मेरे पति, मेरा बच्चा, वो मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा? अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अब तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे घर वालों को पता चल ही गया होगा। सिस्टर, तुम नहीं समझ पाओगी कि एक बहू, एक पत्नी और एक माँ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। उसका धर्म क्या होता है। मेरे पति मेरे बगैर कैसे रह रहे होंगे?